हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वापस से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो अभी दोस्तों मैं सुबह का टाइम है, अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं अभी कॉलेज के लिए निकलने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ड्रेस पहन के पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ मैं। देख सकते हैं यह है मेरी यूनिफॉर्म। और आप में से एक किसी सिस्टर ने पूछा है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कैसे उठें, और उठने का मन नहीं करता। देखो, मन का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपका मन क्यों नहीं करता, आपका मन है, आप ही अच्छे से जानते होगे। परंतु हाँ, मैं रीजन बता सकता हूँ कि क्यों नहीं करता और किस तरह से आप उठ सकते हो। देखो, उठने का यही होता है, यदि आप लेट सोओगे तो लेट उठोगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी भी सो जाते हैं फिर भी लेट उठते हैं। तो इसके लिए तो बस यही है कि एक अलार्म भर दीजिए। और अलार्म जब भी भरें तो अपने पास ना रखें, उसे थोड़ा दूर रखें। जब भी जैसे ही वह बोले तो आपको उठकर उसे बंद करना पड़े, ना कि आप पास रख लेते हो उसे, तुरंत जैसे ही बोलता है तुरंत उसे बंद कर देते हो, दो तीन हाथ मार के वो बंद हो जाता है, फिर उसके बाद फिर सो जाते हो। और इसके अदरवाइज कुछ करना चाहो तो अपने फ़ोन में भर लिया करो। एक अलार्म नहीं, 5-5 मिनट पे भर लिया करो, 10-10 मिनट पे भर लिया करो, जिससे वो बार बार बोले और आपको उठने में कोई दिक्कत ना हो, आप उठ ही जाओगे परेशान होके। और ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो अपने साथ खुद ट्राई करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और बता रहा हूँ, क्योंकि अपने जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने खुद अनुभव से ही बताता हूँ चीज़ों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब मैं रूम से भी बाहर आ चुका हूँ आपसे बात करते करते, आपको बताते बताते। तो अब मैं सीधे अपने कॉलेज के लिए निकलता हूँ बिना किसी देरी के। और एक क्वेश्चन और एक हमारी किसी सिस्टर ने पूछा है कि भाई मेरे पापा जीएनएम कराना चाहते हैं पर मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड, पापा नहीं मान रहे यूपीएससी के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए सोचा मैंने आपको जरूर आपके साथ शेयर करूँ ये चीज़ें। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि घर वाले हमसे कुछ और कराना चाहते हैं और हम कुछ और करना चाहते हैं, और वो भी बिना किसी रीजन के नहीं बोलते। वो आपको जानते हैं कि आप पढ़ाई में कैसे हो, वीक हो, कैसे हो, मैं नहीं जानता आप कैसे हो, परंतु वो सारी चीज़ें जानते हैं आपके बारे में। तो वो आपको जानकर ही ये चीज़ें बोलते हैं कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इस फील्ड में नहीं कर सकते। परंतु आपको अपने आप पर विश्वास है, घर वालों को आप पर विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि मैं हाँ इस काम को कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो विश्वास बनाना बहुत जरूरी चीज़ है अपने पेरेंट्स के ऊपर। जब उनको आप पर विश्वास होगा तो बिना किसी उसके मन उठाव के आपसे कह देंगे कि हाँ इस कार्य को कर लीजिए। तो आप डिस्कस कीजिए फैमिली में इस चीज़ के बारे में, तो आपको जरूर वो समझाएंगे और आपकी बातों को समझेंगे भी। तो फाइनली दोस्तों, अब आ चुके हैं अपनी कॉलेज के मेन गेट पर और यहाँ पर से करते हैं हम प्रवेश। और आपसे बातें करते करते टाइम का भी पता नहीं चला कब आ गए यहाँ पर। तो ये है कॉलेज का मेन गेट। तो यहाँ पर प्रवेश करते हैं और अपना जो भी क्लास लेने आए हैं, जो भी अटेंड करने आए हैं, उन सारी क्लासों को लेंगे। तो आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो सब्जेक्ट है एक तो है सोशलॉजी है, ज्योग्राफी है और एक है हिंदी साहित्य। तो फाइनली दोस्तों, जो हमारी क्लासें थी वो हमने अटेंड कर ली हैं और हमारी क्लास जो हो चुकी हैं ख़त्म। तो अभी मैं सीधे अपने निकलता हूँ रूम के लिए बाहर कॉलेज से। तो अभी आ चुके हैं कॉलेज के मेन गेट से, तो इससे बाहर निकलते हैं। और आज मेरा दोस्त भी है, एक मिलने के लिए आया है। बहुत टाइम से उसे देखा नहीं है, दीपावली के से पहले ही देखा था परंतु अब नहीं मिला था। तो आज बाहर खड़ा हुआ है, उसने कॉल किया तो वो मेरे से मिलने के लिए आया। तो फिर मिलते हैं अपने दोस्त से। ये हैं हमारे दोस्त जी, आज लेके आए हैं, विक्की लेके आए हैं मिलने के लिए। तो इस विक्की को थोड़ा साइड में करके निकालते हैं और थोड़ी विक्की की शेयर करते हैं कि बहुत टाइम से करी नहीं है। इसके साथ जब रहता हूँ तभी ये विक्की की शेयर करने को मिलती है, वैसे इस गाड़ी की शेयर करने को मुझे मिलती नहीं है। तो स्टार्ट करके सीधे भाई बैठ चुके हैं, अब मज़ा ले रहे हैं इसका, विक्की का। और थोड़ी बातें जो भी हमारी पुरानी बातें वो बातें कर रहे हैं अपने साथ शेयर। तो दोस्तों, दोस्ती बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ये दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप दोस्तों के सामने रहते हो ना तब तक आप अपना सारा स्ट्रेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सारी चीज़ें भूल जाते हो, बिल्कुल मनोरंजन के मूड में आ जाते हो। उस टाइम आपको कुछ भी याद नहीं रहता, फुली मतलब इन्जॉय। और दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डिमोटिवेट करे। तो अभी दोस्तों हम थोड़ी अपनी बातें हैं जो कर रहे हैं अपने डिस्कस अपने दोस्त के साथ। इसके बाद ये भी आज निकलने वाला है यहाँ से, तो इसके बाद अपने सीधे रूम पे चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों, दोस्त को हाय हेलो करने के बाद अपने रूम के लिए निकल रहा हूँ इस टाइम में। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी परेशान मत हुआ करो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल शांत माइंड रखा करो, रिलैक्स रखा करो और अकेले रहना सीखिए। जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखोगे तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान सकते अच्छे से कि मेरी मतलब खूबी क्या है, कि मेरी कमजोरी क्या है। जब तक कमजोरी पहचान में नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ने का कोई मज़ा नहीं है और तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते। और दोस्त मेरे, मैं आपको बता दूं मेरे किस तरह के दोस्त हैं। दोस्त इस तरह के हैं कि चेहरे पे हंसी है परंतु अंदर से कितना गम है, कितनी परेशानी से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें फेस सामने नहीं दिखाते वो। परंतु मैं समझ जाता हूँ उनके चेहरों से, मतलब उनकी बातों से कि मैं मतलब किस सिचुएशन में वो रह रहे हैं। परंतु ऐसे भी दोस्त होने चाहिए कि आपसे जब भी मिलें खुशी के साथ मिलें। अब वो नहीं चाहते कि मतलब जो हमारे मतलब हमारे ऊपर बीत रही है, जो हम जिस चीज़ का मतलब फेस कर रहे हैं, वो हमारा दोस्त भी इस चीज़ को सुने या फेस करे। तो इस चीज़ों को मतलब थोड़ा ध्यान रखा करो। और मैं ज़्यादातर एडवाइस अच्छी ही देता हूँ अपने दोस्तों को, जब भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है उससे सॉल्यूशन ही निकालता हूँ हमेशा।
तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने पास के ही होटल में, रास्ते में ही पड़ता है और यहाँ से मैं अक्सर खाना पैक करा के ले जाता हूँ और आज भी खाना पैक करा कर ही ले जाऊँगा। आज नहीं बनाया है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता बनाने का, तो यहीं से पैक करा के ले जाता हूँ। तो देख सकते हैं खाना जो है पैक करा लिया है, तो आप रूम पे लेके जाके इसे खाएंगे। और आप लोगों के अक्सर यह क्वेश्चन रहता है कि बाहर रहने में खर्चा कितना आता है। देखो खर्चा हर किसी का अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जितने में मेरा रूम है उतने में ही आपको रूम मिल जाए। अलग अलग सिटी में रहोगे, अलग अलग जगह रहोगे, तो सबका खर्चा अलग अलग होता है, परंतु मैं अपना बता सकता हूँ कि मोटा मोटा कितना आता है। तो मेरा खर्चा दोस्तों 7 से 8 हज़ार के करीब खर्चा आ ही जाता है मंथली, इतना होता ही है। और जैसे मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि खर्चा हर किसी का सेम नहीं होता, हर किसी की फैसिलिटी उसके अनुसार अलग अलग ही होता है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है और मुझसे थोड़ा कम भी हो सकता है। कम का तो चांस बहुत कम ही रहते हैं, क्योंकि इस टाइम महंगाई के टाइम में क्या आता है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर और अपनी छत पर। तो अभी दोस्तों रूम का लॉक खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में एंट्री। तो दोस्तों रूम में एंटर करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्टडी लैंप, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहा हूँ। ये दोस्तों फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई है, आज मेरे पास आई है, तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको। और दोस्तों ये इसलिए मंगाई है क्योंकि मतलब पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी रूम में लाइट चली जाती है तो पढ़ाई दिन में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये स्टडी लैंप मंगवाई है। फ्लिपकार्ट से सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 300 रुपये के करीब की है। और स्टडी कंटिन्यू रहे इसलिए ही मैंने ये मंगवाई है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और चार्ज भी हो जाती है, तो देख सकते हैं इसे। तो दोस्तों 30 मिनट का रेस्ट लेने के बाद, क्योंकि ड्रेस भी चेंज करनी थी, कॉलेज से आया हूँ और थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना था, तो इसके बाद मैं आ चुका हूँ अपनी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं और अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरे पास है इंडियन पॉलिटी, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों जब भी आप अपनी मतलब स्टैंडर्ड बुक की शुरुआत करते हैं, पहली बुक जब पढ़ना शुरुआत करते हैं, तो आप लोगों में यह क्वेश्चन रहता है कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक हम पहले पढ़ें। ऐसे नहीं कि हम कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक उठा ली और पढ़ने लगे, तो ऐसे नहीं है, एक इसका भी एक क्रम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सबसे पहले अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था, जिसे हम पॉलिटी और इकोनॉमी बोलते हैं, इन्हीं 2 बुकों से शुरुआत करें, क्योंकि इससे जो पेपर 1 का जो सिलेबस होता है उसमें जो गरीबी, कल्याण, कमजोर वर्ग जैसे टॉपिक होते हैं जो मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसलिए अगर आप अर्थव्यवस्था और राजनीति की अच्छी समझ होगी आपको, तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से कवर कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों जो हमारी जो इस फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए ये दोस्तों तुलसी का पेड़ है और यहाँ पर जो हमारी आंटी जी रहती हैं उन्होंने लगाया है। कई पेड़ लगाए थे परंतु कोई नहीं हुआ, अब देखते हैं ये वाला पेड़ शायद हो जाए यहाँ पर। और दोस्त इसके बाद में अपना जो है भोजन पर आते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि अब भूख भी लगने लगी है। तो आज दोस्तों खाने में वही है, चावल हैं और आलू बैंगन की सब्जी और दाल है और रोटी है, अपने घी से जैसे देसी लोग खाते हैं वैसे ही। तो खाना खाते हैं। तो दोस्तों खाना खा के पूरे रेडी हो चुके हैं। तो इसके बाद अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करता हूं। तो आप लोगों में ये क्वेश्चन रहता है कि हम मेंस के लिए हम मतलब जो सॉल्व पेपर होते हैं उसके लिए हम कौन सी बुक लें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ दृष्टि की बुक बेस्ट है आपके लिए, मेंस के सॉल्व पेपर। इसमें 2013 से लेके 2021 या 22 तक के पूरे इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, आप इसे बुक को ले सकते हैं बिना किसी उसके। तो अब दोस्तों मैं अपनी जो है स्टडी स्टार्ट करता हूँ। और आप में से किसी एक भाई ने पूछा है, उनका नाम है राज प्रताप। उन्होंने पूछा है कि एनसीईआरटी आप खुद पढ़ते हो या यूट्यूब से पढ़ते हो। देखो एनसीईआरटी वैसे तो बेसिक ही होता है, उसमें कोई समझने में इतनी खैर दिक्कत नहीं आती, परंतु कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हमें समझ में नहीं आता, तो इस यूट्यूब की भी मदद लेनी पड़ती है। तो यूट्यूब की भी मदद लेता हूँ और ज़्यादातर तो खुद से हो ही जाती है कवर, इतना कोई दिक्कत आती नहीं है। और एनसीईआरटी में अगर आपको कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, तो आप यूट्यूब की भी मदद लीजिए, क्योंकि किसी भी अगर टॉपिक को अगर समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं, इसलिए क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा जो सेकंड सेशन था वो भी हमारा खत्म हो चुका है और जो भी हमें पढ़ना था वो पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगा, फिर से जल्दी ही एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।